लिए जंगल में गए तो बापी बाबड़ी में झांका। जब झांकने लगे तो एक गिरगिट नजर आया। कौन नजर आया? गिरगिट जानते आपके होते हैं? गिरगिट होते हैं? होते होंगे, बहुत होते हैं। अब गिरगिट का स्वभाव है, ये कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी मटमैला हो जाता है, कभी हरा काला हो जाता है, कभी एकदम व्हाइट हो जाता है। तो गिरगिट पड़ा हुआ, निकालने का बड़ा प्रयास किया, निकाले नहीं। भगवान के पास आए, भगवान ने जैसे स्पर्श किया और ये दिव्य देह धारण करके प्रकट हो गए। भगवान बोले, आप कौन हैं? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। आपके सामने कभी दानियों की गिनती हुई होगी तो हमारा नाम जरूर आया होगा। क्या काम किया है जरा ध्यान से सुनिए। भगवान पूछते, आपने ऐसा क्या काम किया और आप है कौन? बोले, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग, मैंने इतनी गायों का दान किया। यावत्यसिकता भूमे यावत्यो वर्ष यावत्यो वर्षधाराश तावतीर्ददामिष्मगा। जितने आकाश में तारे हैं, वर्षा की बूंदें हैं, पृथ्वी पर जितने रजगण हैं, हमने उतनी गायों का दान किया। कैसी गायें? आज हम आपको उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो 3 दिन पहले हमने कहा था कि गायों का दान कब करें, कहां करें, किसको करें और कैसे करें। बताएं कि रहने दें? जिज्ञासा हो तो बताएं। रहने दें? हमने आपको एक दिन कहा था, मुक्ति के 3 साधन। बैतरणी नदी से पार जाने के लिए सभी को गोदान अवश्यमेव करना चाहिए। और यह गाय का दान कहां करें? बोले तीर्थ में। बोले तीर्थों में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले ब्रज भूमि वृंदावन। कैसी गाय का दान करें? बोले जो देसी हमारे भारतीय नस्ल, अमेरिकन जर्सी गाय का दान नहीं माना जाता। हमारी भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उनका दान करें। बोले अब गाय हो तो गाय कैसी हो? बोले पयस्वनी, तरुणी, शील, रूप, गुणोपपन्ना, कपिला, हेम, श्रृंगी। गाय की क्वालिटी कैसी हो? बोले दूध देने वाले, हाल का बच्चा दिया हो और बड़ी सरल, सुशील, सहज गाय होनी चाहिए। बोले और? बोले सवत्सा, या तो श्वेत रंग की गाय हो या लाल वर्ण की गाय हो और या श्याम वर्ण की गाय हो, कलर ऐसा हो। बोले सोने से सींग बनवाए, चांदी से खुर बनवाए, दुशाला उड़ाए, गले में घंटी बांधे। और महाराज अब किसको दे? बोले सबसे पहले जो गौ सेवा करने वाला ब्राह्मण हो। किसको दान करना है? गाय की नित्य सेवा करने वाला ब्राह्मण हो। हम लोग किसको करते हैं? अरे हमारे मंदिर के पंडित जी हैं, हमारे गांव के पुरोहित हैं, अब उन्होंने क्या किया, आपके संबंध वंश बस गाय को तो ले लिया, 2 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया या बेच दिया। तो ये दान करने वाले और दान लेने वाले दोनों ही अपराध के भागी होते। गाय समझ रहे? तीर्थ में करे, गौ सेवा करने वाले ब्राह्मण को करे, गाय से प्यार करने वाले ब्राह्मण को करे, गाय को भगवान मानने वाले गाय को ब्राह्मण को दे। आप लोगों ने गौदान किसी ने किया है? किस किस ने किया है अभी तक गौदान? आपने कहां किया? आगे आगे आ जाए, 1 मिनट आइए। हम मेरी आवाज नहीं है। कहां किया था?
अच्छा बताओ, हम अपनी बेटी का जब विवाह करते हैं तो कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? लड़के से। बढ़िया देखते हैं, घर परिवार अच्छा हो, घर भी अच्छा हो, परिवार भी अच्छा हो, लड़का भी अच्छा हो, खाता पीता ना हो और जिम्मेवार हो, ऐसे को करें। पर लड़का जो शादी करके लड़की छोड़ दे तो ऐसे लड़के को शादी करेंगे? ठीक है, गौशाला में क्या है, वहां पर तो कोई जिम्मेवार तो है नहीं। ध्यान सुनो, लड़की का विवाह कितनों के साथ किया? तो गौशाला में गाय जो होती है वो कन्यादान की तरह होती है, गौदान और कन्यादान। तो बहुत सारे लोग जो जिम्मेवार हैं उसको लड़की दोगे कि एक जिम्मेवार है उसको लड़की दोगे? आपने किसको दिया? नहीं नहीं, मैंने जो मेरा प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। बहुत लोग जिम्मेवार हमारी लड़की या बहन की लें तो हम अपनी बहन बेटी का विवाह करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो गाय का दान भी ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी बात को फिर आप उत्तर, मैंने गौशाला का अवॉइड नहीं किया, वहां बहुत सारे जिम्मेवार हैं। अगर हमारी लड़की का हाथ हमसे कोई 20 लोग मांग ले कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं, हमें दे दो, तो क्या दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो ऐसे ही गौशालाओं में गौदान एक व्यक्ति को किसको करना है? जो जिम्मेवार हो। अब एक व्यक्ति वहां कोई भी गौशालाओं में जिम्मेवारी लेकर गाय का दान नहीं लेता है, इसीलिए गौशाला में अब उसमें क्या होता है, वह गाय का दान कर दिया। गौदान और कन्यादान कितनी बार होता है? अब वहां वो गाय है, आप गए तो आपने कर दिया, मैं गया मैंने कर दिया, ये गए वो कर दिया। जैसे कन्यादान बहुत बार बाबूजी नहीं होता है, ऐसे गौदान भी बहुत बार। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको एक जानकारी दें, विश्व के अंदर गौशालाओं में ऐसा ही हो रहा है। आप जाइए, 5-10 जो भी आपका श्रद्धा है दीजिए, गाय वो लेकर के आए, वही दान। अच्छा, एक और उदाहरण, क्या बेटी का विवाह, हमारे घर में जो हमारी बहन बेटी विवाह के योग हुई तो उसका विवाह हम कहाँ करते हैं? अपने घर में करते हैं कि दूसरे घर में? दूसरे परिवार में। पक्की बात है। ऐसे ही गौशालाओं में से, अब वो तो घर हुआ, वहीं से आपने गाय ली और वही दान कर दी, तो उसका तो मतलब हो गया तो हमारे घर में लड़की विवाह के योग हो जाए तो अपनी बहन बेटी का विवाह घर में ही कर लेना चाहिए। अब ये तो निषेध हो जाएगा। ऐसे ही गौदान और कन्यादान की विशेषता है। हमें गाय हमेशा किसान से लेना चाहिए और गौशाला में उस व्यक्ति को देना चाहिए जो एक जिम्मेवार है। अब गौशालाओं में